बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है कमर की दर्द, जो शयातीन, जिन्नात और जादू की वजह से वाक़या होती है। बाज़ लोगों को कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा हो जाए या किसी किस्म का कोई मेडिकली कोई बीमारी आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन एक ऐसा दर्द जो आपकी जिस्म में मुतवातिर बाकी रहता है और मुसलसल रहता है, उसका कोई मेडिकल रीज़न आपके सामने नहीं आता है, रिपोर्ट्स उसकी बिल्कुल नॉर्मल आती हैं, तो इसका माना ये है कि शयातीन की वजह से जो आपकी कमर में दर्द है। और ये अलामात जो है ना, ये जादू की अलामात में से एक अलामत ये भी है कि कमर का दर्द मुस्तकिल रहता है। तो जिन मरीज़ों को ऐसी कैफियत रहती हो तो उनके लिए एक आयत है सूरतुल हशर की, उस आयत को तकरार के साथ, यानी पूरी सूरत आपने पहले पढ़नी है, लेकिन जब आप इस आयत पे पहुँचें, लौ अंज़लना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। इस आयत को आपने तकरार करना है, मुकर्रर तकरार के साथ आपने इसकी तिलावत करनी है। और कितनी मरतबा करनी है? कम अज़ कम 70 टाइम्स, 70 मरतबा, कम अज़ कम 70 मरतबा, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप आसानी से कर सकें। यानी तादाद को मुतय्यन करने का मकसद ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस आयत का जो है वो इसका तकरार कर सकें। मतलब इससे कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 70 प्लस आप जाएँ इंशाअल्लाह। 70 से ज़्यादा मरतबा इस आयत को तिलावत करेंगे, उसके बाद फिर पूरी जो सूरत है वो उसको मुकम्मल कर लेंगे। और यानी जो दम कर रहा होगा वो यानी दर्द वाली जगह पे हाथ रखेगा, दायां हाथ रख के साथ में एक गिलास पानी का रखें, साथ में इसी तरह जैतून और कलवंजी का तेल जो है वो पास रखें, और जिसके दर्द हो रही है उसको दम करने से पहले कलवंजी के साथ दाने जो है ये भी साथ उसको खिला दिए जाए, तो वो चबा के उनको खा ले। बिइज़्निल्लाह वो जो कमर का दर्द है वो अल्लाह की तौफीक से वो बेहतर हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे इसमें जो बड़ा अहम काम है वो ये है कि उस मरीज़ का या उस मरीज़ा का जो है वो हिजामा करवाया जाए। हिजामा भी सिर्फ कमर पे मखसूस 3 पॉइंट हैं। अगर तो कमर का दर्द ख़त्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना उसमें कमी महसूस ना हो और दर्द ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि बाज़ लोगों को हमने जब ये सारा कुछ बताया तो उनका जो दम के दौरान जो कैफियत हुई वो ज़्यादा हो गई, तो अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर हिजामा जो है उन्हें लाजमी करवाना चाहिए। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत के इलाज को सही मानों में समझने की तौफीक अता फरमाए, और बिइज़्निल्लाह इससे बड़ा फ़ायदा है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि एक शख्स जो बिल्कुल कमर से, यानी उसका जो कोई मोरे थे वो बिल्कुल डेड हो गए थे, और डॉक्टर्स के मुताबिक जो है वो ये बंदा अब खड़ा नहीं हो सकता, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इसी तरीके के मुताबिक उस बंदे को जब ये हमने गाइड किया, उसने बहुत मेहनत की, अल्लाह ताला ने उस बंदे को खड़ा किया और वो अपने काम काज में, अपनी नॉर्मल मामूल की ज़िंदगी में वो वापस आ गया बितौफ़ीक़िल्लाह। बेशक अल्लाह ताला का कुरान जो है ये हिदायत की किताब है, नूर की किताब है, और सुब्हान अल्लाह शिफा की किताब है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। गैर मसनून, गैर शरी जो अज़कार और वज़ाइफ हैं उससे अपने आप को महफूज रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।